गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है बीवी की संपत्ति में पति का हिस्सा कितना, 1/2 या 1/4। हस्बैंड्स शेयर इन वाइफ्स प्रॉपर्टी। मुस्लिम विधि पर आधारित है हमारा आज का वीडियो का टाइटल, और वर्तमान में मुस्लिम विधि का टॉपिक ही चल रहा है। मैं इसी पर लगातार वीडियो बना रहा हूं, और जैसे ये पूरा टॉपिक होगा पूरा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पर। लेकिन वर्तमान में जो वीडियो है ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। ये कुरान पाक की आयत नंबर 12 सूरह अन-निसा पारा नंबर 4 लन तन अलू पर आधारित है। हर चीज का एक बेसिक स्रोत होता है, एक बेसिक आधार होता है। उसी प्रकार से आज के हमारे वीडियो का जो बेसिक आधार है वो कुरान पाक की आयत नंबर 12 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म फरमाया है उस हुक्म के अनुसार ही हम इस बंटवारे को दो सरल उदाहरणों के साथ देखेंगे, क्योंकि उदाहरणों से बात हमें समझ में आसानी से आ जाती है। और उदाहरण देके समझाने का मेरा मकसद यही है कि आप घर बैठे भी उसको निकाल सकते हैं हिस्से को। कुरान पाक की आयत नंबर 12 में पति का हिस्सा 1/2 बताया गया है अगर कोई औलाद ना हो, और अगर कोई औलाद है तो यह हिस्सा घटकर 1/4 हो जाएगा। इसमें औलाद से मुराद जो है वो सिर्फ इस मौजूदा पति से ही हुई ना हो, मतलब अगर पत्नी पिछले पति से भी कोई औलाद उसके साथ है तो भी मौजूदा पति का हिस्सा घटकर 1/2 1/4 हो जाएगा। ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों के लिए ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है, जिसे हम डिजिटल ई बुक कहते हैं। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। उसी के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। आज का वीडियो चूंकि कुरान पाक की आयत नंबर 12 पर आधारित है। कुरान पाक बड़ा जो है कि इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाए वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। हर मुस्लिम्स को उसी अनुसार बंटवारे करने का हुक्म देते हैं। और ये जो कुरान पाक है ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया था अल्लाह सुब्हानहू तआला की ओर से। और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल की गई थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 वर्ष थी और वह गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तब पहली वही इकरामन रब्बे का उनके ऊपर नाजिल फरमाई गई। वही फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह पाक ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। उसके बाद 23 साल में पूरा कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया। इसमें जिंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में, पूरी जिंदगी किस प्रकार से आदमी जिएगा उसके बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हुक्म फरमाया गया है। आज के वीडियो चूंकि हमारे कुरान पाक के आयत पर ही आधारित है, तो आज के वीडियो का मूल्य और महत्व को समझाने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ लाइन सुनाना चाहूंगा इस वीडियो के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए। हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में। ना किसी का हक मारा जाए, ना कोई महरूम रहे, यही है फलसफा इस्लाम का खुदा की बंदगी में। जी हाँ सर, आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कुरान पाक की एक बड़ी महत्वपूर्ण आयत है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैहि मुस्लिमीन। ये कुरान पाक की आयत है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का अंश है जो उन्होंने सबा की मलका को लिखा था। इसको वीडियो में खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा पढ़ा गया है, और जो डिजिटल ई बुक है इसके ऊपर भी खैर और बरकत के लिए मेरे द्वारा लिखा गया है। अब मैं आगे की जानकारी सरल उदाहरण के साथ आपको डिजिटल ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा। आइए सर, लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी और दे दूं कि अब भारत के अलावा 66 देशों में मेरी डिजिटल ई बुक उपलब्ध है। आप भारत के अलावा वो भारतवासी जो 66 अन्य देशों में निवास कर रहे हैं, चाहे रोजगार के सिलसिले में या किसी और कारण से, यदि वो भी मेरी डिजिटल ई बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अब आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ में से मैं देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये हमारे वीडियो का भी यही टाइटल है और ई बुक का भी टाइटल यही है। दोनों का एक ही टाइटल मैं रखता हूं, मुस्लिम लॉ, बीवी की संपत्ति में पति का हिस्सा कितना, 1/2 या 1/4। हस्बैंड्स शेयर इन वाइफ प्रॉपर्टी। इसके जो अध्याय हैं सर, उसमें तकरीबन 36 अध्याय हैं। उन अध्यायों से मैं परिचय आपका वीडियो के अंत में कराऊंगा, और इस ई बुक, डिजिटल ई बुक को खरीदने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें ऊपर मैंने कुरान पाक के आयत नंबर 11 उसका पूरा तर्जुमा, उसकी पूरी व्याख्या लिखी हुई है। लेकिन चूंकि हमारा वीडियो आयत नंबर 12 से संबंधित है तो हम सीधे आयत नंबर 12 की ओर ही चलते हैं।
जहां पर हमारे वीडियो के टाइटल को सरल उदाहरण के साथ मैंने समझाया। ये मैंने ऊपर 11 नंबर की आयत लिखी कुरान पाक की। अब हम आ गए सर आयत नंबर 12 पर। ये विरासत का दूसरा मुख्य आधार है, सूर्य अन्निसा आयत नंबर 12। आयत नंबर 11 विरासत का पहला मुख्य आधार है, और आयत नंबर 176 जो सूर्य अन्निसा की आखिरी आयत है, ये तीसरा मुख्य आधार है बंटवारे का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हीं आयतों में खास हुक्म फरमाए हैं। ये जो आयत नंबर 12 है, ये पारा नंबर 4 लन तनलू सूर्य अन्निसा आयत संख्या 12 है। इसको मैंने अरबी भाषा में भी लिखा है, इसका तर्जुमा भी लिखा है। तो सबसे पहले से हम इसके तर्जुमे को पढ़ लेते हैं, उसके बाद दो सरल उदाहरणों से मैं आपको लाइव बंटवारा करके निकालना सिखाऊंगा। यदि आपका भी मामला इसी से मिलता जुलता है या इसी प्रकार का है, तो आप भी इससे बंटवारा निकाल सकते हैं। इतने सरल उदाहरण मैंने तैयार किए हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया है, मैं वो तर्जुमा आपको पढ़ रहा हूँ। पहले सर मैं आपको इसका वही तर्जुमा पढ़ देता हूँ, और उसके बाद इसकी व्याख्या को भी मैं आपको बता दूंगा। ये तर्जुमा मैंने खुद ने टाइप करके लिखा है। ये आयत नंबर 11 है सर, और उसके बाद ये आती है हमारी आयत नंबर 12। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ता हूँ, और जब तर्जुमे से पढ़ते पढ़ते मैं कुरान पाक के पारा नंबर 4 में सूरह निसा की इन आयतों पर पहुंचा, तो मैं ठहर गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड काफ़ी क्यूरी थी, काफ़ी क्वेश्चंस थे। इंडिया से अलावा इंडिया के बाहर के भी लोगों ने मेरे चैनल पर जो है कि कमेंट्स करके काफ़ी सवालात पूछे थे। तो इसलिए मैंने वहाँ ठहर गया, और मैंने इसको 15 बार पढ़ा तकरीबन। उसके बाद फिर उसकी व्याख्या की, उसको समझा, कंसल्ट भी की मेरे द्वारा जो मुस्लिम विशेषज्ञ हैं विधि के। और उसके बाद फिर ये डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा आप लोगों के लिए तैयार की गई, और ये वीडियो में आपको मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही। सबसे पहले मैं आपको जो है कि इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ आयत नंबर 12 का। और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म फरमाता है, आयत नंबर 12। ये इसकी शुरुआत में लिखा हुआ आयत नंबर 11 की। जो तरका तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, उसमें तुम्हारा हिस्सा निस्फ 1/2 है, बशर्ते यह है कि उनके कोई औलाद ना हो। अगर उनके कोई औलाद हो तो तुम्हारा हिस्सा 1/4 है, वसीयत निकाल लेने के बाद और कर्जा अदा कर देने के बाद। और तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/4 है उस तरके का जो तुमने छोड़ा है, बशर्ते यह कि तुम्हारी औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनको तुम्हारे तरके में 1/8वां हिस्सा मिलेगा, वसीयत के बाद जो तुमने की है, या कर्जे के बाद। और अगर कोई मैयत जिसकी मीरास दूसरों के लिए मिले, हुआ वो मैयत मर्द हो या औरत, ऐसी हो जिसके उसूल व फुरू ना हो। उसूल व फुरू मतलब कोई औलाद ना हो। यहाँ पर कलाला का मामला भी आ जाता है सर। कलाला का जो मामला है आयत नंबर 176 में भी बताया गया है विशेष तौर से, और इसमें भी बताया गया है। इसमें अखियाफी मतलब सोतेले जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है, और आयत नंबर 176 में इसके अलावा जो भाई बहन होते हैं उनके बारे में, और जो बंटवारे के नियम है उसके बारे में बताया गया है। इसमें उसूल और फुरू मतलब बाप दादा या बेटा बेटी पोता पोती कोई ना हो, कलाला उसको कहते हैं। उसकी परिभाषा भी मैंने लिखी है, वो वीडियो के अंत में आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। उसूल व फुरू ना हो और उसके एक भाई या एक बहन हो, तो उनके दोनों में से हर एक का 1/6 हिस्सा है। और फिर अगर ये लोग उससे ज्यादा हो तो वो सब 1/3 1/3 में शरीक हो जाएंगे, वसीयत और कर्जे के बाद, बशर्ते या कि किसी को जरर ना पहुंचे। यह हुक्म अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह तो खूब जानने वाला हलीम है। आयत नंबर 12। ये पूरा तर्जुमा सर कुरान पाक में जो लिखा था वर्ड टू वर्ड मैंने खुद ने इसमें टाइप किया। अब हम इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं हमारे उसके एग्जाम्पल्स के साथ। इसकी मैंने सरल व्याख्या भी की है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। ये मैंने अरबी में भी लिखा है, और इसके हिस्से भी मैंने इसी में लिखे हुए हैं, और विशेष शर्त भी मैंने इसमें लिखी है। यहाँ पर सर मैं बता दूं आपको कि 3 चीजें पहले बंटवारे करने से पहले करना जरूरी है। नंबर 1, जो मैयत जिसका इंतकाल हुआ है उसके कफन दफन का खर्चा उसकी संपत्ति में से निकाल कर देना होगा अलग। दूसरा, कर्जा, यदि उसके ऊपर कोई कर्जा बाकी है तो उसकी संपत्ति में से वो कर्जा अदा करना होगा। तीसरा, यदि उसने कोई वसीयत की है, वाजिब वसीयत 1/3, तो वो उस संपत्ति में से मृतक की निकालकर अलग रखना होगी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसमें ये बंटवारे के नियम लागू होंगे। पहले निश्चित हिस्सेदार, फिर वो रेसिड्यूरी मतलब बचा हुआ माल प्राप्त करने वाले असाब, और फिर दूर के रिश्तेदार। ये क्रम बताया गया है उसमें कुरान पाक में। अब इसकी जो व्याख्या है सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इसको सरलता से और समझा देता हूँ, उसके बाद हम मुख्य टॉपिक की ओर चलेंगे। नंबर 1 है पति का हिस्सा।
जो मैंने आपको बता दिया अभी, जो संपत्ति तुम्हारी बीवियां छोड़ जाए उसमें तुम्हारा हिस्सा आधा 1/2 है, बशर्ते उनकी कोई औलाद ना हो। अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हें उनके तरके संपत्ति का 1/4 मतलब 1/4 मिलेगा। पत्नी का हिस्सा, तुम्हारे छोड़े हुए माल में तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/4 है, बशर्ते तुम्हारी कोई औलाद ना हो। और अगर कोई औलाद है तो तुम्हें तरके का 1/8वां हिस्सा मिलेगा। कलाला का हिस्सा, भाई बहन, अगर मैयत मरने वाला मर्द या औरत हो जिसके ना बाप दादा हो ना औलाद मतलब कलाला, और उसका एक भाई या एक बहन अखियाफी मतलब सोतेले हों, तो उनमें से हर एक को छठा 1/6 हिस्सा मिलेगा। अगर वे एक से ज्यादा हों तो वे सब 1/3 1/3 हिस्से में बराबर के शरीक साझेदार होंगे। विशेष शर्त है, यह सारा बंटवारा मृतक की वसीयत पूरी करने, उसका कर्जा चुकाने के बाद होगा, बशर्ते वसीयत से किसी वारिस को नुकसान जरर ना पहुंचाया गया हो। इसकी जो व्याख्या की गई है सर, यह आयत उन रिश्तेदारों की हिस्सेदारी तय करती है जो निकाह और कलाला की स्थिति से जुड़े हैं। औलाद का प्रभाव है, आयत नंबर 11 की तरह यहां भी औलाद की मौजूदगी पति या पत्नी के हिस्से को सीधे तौर पर आधा कर देती है। जैसे पति का 1/2 से 1/4 और पत्नी का 1/4 से 1/8 हो जाता है। कलाला की स्थिति, यह आयत कलाला जिसके मूल यानी जड़ और फ्रू यानी शाखा ना हो, वे वरासत को स्पष्ट करती हैं। या भाई बहनों से मुराद अखियाफी भाई बहन है मतलब सोतेले भाई बहन। जरर मतलब जरर ना पहुंचे, नुकसानी की मनाही है। आयत के अंत में गैर मुजार बिना नुकसान पहुंचाए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिखाता है कि कोई व्यक्ति वसीयत या कर्ज का झूठा बहाना बनाकर वारिसों का हक नहीं मार सकता। यह इसमें खास तौर से बताया गया। विशेष नोट में मैंने लिखा है, उसूल व फ्रू शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसमें तर्जुमे में। कानून में उसूल का मतलब बाप दादा और फ्रू का मतलब बेटा बेटी पोता पोती होता है। अब हम सरल उदाहरणों से समझ लेते हैं जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है। आयत नंबर 12 के अनुसार जब एक पत्नी का इंतकाल होता है तो पति के हिस्से का गणित औलाद संतान की मौजूदगी और गैर मौजूदगी पर निर्भर करता है। नंबर 1 उदाहरण, हम 5 करोड़ की संपत्ति को मैं बांटकर आपको बताऊंगा लाइव, ताकि आप इस कानून को आसानी से समझ सकें। ये उदाहरण मेरे खुद के द्वारा मेरे अनुभव के आधार पर आपको समझाने के लिए तैयार किए गए हैं। ये दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। इसका कारण ये है कि ये बनाने का स्टाइल और ये बनाने का तरीका सर मेरा खुद का है, और इंशाल्लाह इसको इस तरीके से मैंने तैयार किया है कि आपकी समझ में आसानी से आ सके। अब हम इसको उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। 5 करोड़ की संपत्ति का बंटवारा, पति का हिस्सा। मैयत पत्नी की हुई है, इंतकाल पत्नी का हुआ है, कुल संपत्ति है उसकी 5 करोड़ रुपए। जब पत्नी की कोई औलाद बेटा बेटी पोता पोती ना हो, इस स्थिति में पति कुरान के अनुसार 1/2 हिस्सा पाने का हकदार है। स्टेप नंबर 1, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं सर ताकि आपको आसानी से समझ में जाए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, छोटा सा उदाहरण है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई कर्ज या वसीयत नहीं है, 1 मिनट के लिए ऐसी स्थिति अगर है तो आपको निकालकर अलग रखना होगी। यह बात भी आपको मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताई है। अब हम मान के चलते हैं कि कोई वसीयत नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 आएगा। 5 करोड़ रुपए में हमें 2 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 2.5 करोड़ रुपया निकल कर आया। यह उदाहरण के तौर पर 5 करोड़ है, आपका 1,50,000, 10,000, 5 अरब, 10 खरब जो भी हो, 500 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन, 5,000 वर्ग फीट का प्लाट, 1,000 वर्ग फीट का प्लाट, 200 वर्ग फीट का प्लाट, जो भी हो, बनी हुई बिल्डिंग, बना हुआ मकान, बहुमंजिला इमारतें, जो भी हो, हिस्सा यही लागू होगा सर, जो इसमें बताया गया कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। स्टेप नंबर 1 में हमने 2.5 करोड़ कर दिया सर। अब परिणाम क्या हुआ, पति को सीधे 2.5 करोड़ मिलेंगे, बाकी बचा हुआ 2.5 करोड़ अन्य वारिसों जैसे पत्नी के भाई या माँ बाप में बटेगा। तो ये सरल उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ चुका है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब पत्नी की औलाद बेटा या बेटी मौजूद हो तब स्थिति क्या बनेगी। संतान की मौजूदगी में पति का हिस्सा कम होकर 1/4 रह जाता है। अभी हमने 1/2 देखा था। अब औलाद है या बेटा या बेटी, तो वह हिस्सा घटकर 1/4 पे आ गया। अब स्टेप नंबर 1, 5 करोड़ में हमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 1.25 करोड़ रुपए आए, 1,25,00,000 रुपए। परिणाम क्या हुआ, पति को 1,25,00,000 रुपए मिलेंगे। बचा हुआ हिस्सा कहां जाएगा, 3,75,00,000 का बच्चों और अन्य वारिसों के पास जाएगा। तो ये 2 मुकम्मिल सरल उदाहरणों के साथ आज के वीडियो को मैंने आपको समझा दिया। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये आपको समझ में आ चुका है।
अब हम इसमें कानूनी नुक्ता जो मैंने आपको बताया था वो एक बार फिर पढ़ देता हूं। यहां औलाद से मुराद सिर्फ इस पति से हुई औलाद नहीं है। अगर पत्नी के पिछले पति से भी कोई औलाद है तो भी इस मौजूदा पति का हिस्सा घटकर 1/4 ही रह जाएगा। ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक मुकम्मिल हुआ। अब मैं आपको इस पीडीएफ से भी परिचित करा देता हूं, डिजिटल ई बुक से, जिसमें बहुत कुछ जानकारियां, बहुत कुछ बंटवारे के नियम, बहुत से सरल उदाहरणों के साथ मैंने तैयार की हुई है। आइए सर, अब मैं इसके टाइटल पे आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले इसको लास्ट में लेके चलता हूं मैं आपको। इसमें सर तकरीबन तकरीबन 423 पृष्ठ हो चुके हैं सर, लेकिन जब इसका पीडीएफ बनता है तो कुछ पृष्ठ इसमें कम हो जाते हैं। टाइटल मैंने आपको सर पढ़ के बता दिया। अब मैं सीधी अनुक्रमाणिका मतलब इसकी विषय सूची के बाद जो एक और सूची मैंने तैयार की है, विषय सूची, उस पर लेकर चलता हूं। मैं आता हूं सर आपको यहाँ पर, ये हम आ चुके हैं तकरीबन 36, हाँ जी सर, 36 अध्याय इसमें हो चुके हैं हमारे, और ये अध्याय बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं नए जो बना रहा हूं तो उनके अध्यायों को इसमें मैं ऐड कर देता हूं, ताकि जो पिछली ई बुक हो, डिजिटल ई बुक है जैसे आज आप देख रहे हैं, तो इसमें तो विशेष तौर से इसके बारे में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डिजिटल ई बुक बनाऊंगा तो इसका शॉर्ट सारांश उस ई बुक के अंत में 37वां अध्याय बनाकर ऐड कर दूंगा, और इसमें फिर नए अध्याय का जो मैटर है वो ऊपर प्रारंभ में ले लूंगा। तो इस प्रकार से ये डिजिटल ई बुक बढ़ती जा रही है और बड़ी विशिष्ट और बिल्कुल महत्वपूर्ण डिजिटल ई बुक तैयार हो रही है। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मुस्लिम कानून से बंटवारे से संबंधित सारे नियम इस डिजिटल ई बुक में आ जाएं, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो वो दूर हो सके। ये मेरा कोशिश है, प्रयास है, दावा नहीं है। कोई भी कार्य आप करने से पहले आपके वकील साहब से भी सलाह मशवरा करें, आपके मुस्लिम जानकार जो हैं उनसे भी आप सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही कदम उठाएं। मेरा उद्देश्य मार्गदर्शन के साथ आपको जागरूक करना है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का प्रयास है, ताकि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम मेरा वीडियो देखने के बाद आपको एक उम्मीद की किरण तो जागे कि हाँ, इस प्रकार से बंटवारे किए जाते हैं। बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोगों के मन में बेईमानी काफी आ जाती है सर। जैसे इंतकाल होता है तो वहां पर उनको सबसे पहली फिक्र ये होती है कि सारी संपत्ति हम ही हड़प लें, सारी संपत्ति पर हम ही कब्जा कर लें, दूसरों को हम भगा दें मार पीट कर, डरा धमका कर, ये झूठे मुकदमे लगाकर। और वो ये भी नहीं देखते हैं कि सबसे पहले मैयत का कफन दफन का खर्चा निकालना है, उसके ऊपर कर्जा है तो वो अदा करना है, यदि वसीयत 1/3 तो वो निकाल कर रखना। कुछ नहीं देखते हैं सर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कब्जा करा और गो एंड गान, किसी को नहीं देंगे, हमारी संपत्ति है, और झूठा दावा अदालत में पेश कर दिया। अब आप क्या करेंगे? वो झूठ को आप कैसे जानेंगे कि ये झूठ है और सच आखिर क्या है? तो सच इतना बोल्ड और स्ट्रांग है कि वो सच जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। ये किताब कुरान जो अल्लाह पाक की है, ये किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों के जरिए, फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है सर। ये कुरान अल्लाह का हुक्म है, किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें जो हुक्म दिए गए उसी के अनुसार बंटवारा होगा। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज के वीडियो में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट भी मैंने शामिल किया आप लोगों के लिए। 16 अक्टूबर 2025 का फैसला है सर, लेटेस्ट फैसला जोहरान बी इमाम डी खान, 16 अक्टूबर 2025 का, उसका भी मैं बताऊंगा। उसके पैरा क्रमांक 11 में जजमेंट के कुरान की पाक की आयत नंबर 12 का पूरा तर्जुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश महोदय के द्वारा लिखा गया है, वही तर्जुमा जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया। और मुल्ला की विधि का भी उसमें हवाला दिया गया। और इसी को, मुल्ला की विधि क्या है सर? वो भी तो कुरान पाक पे आधारित है। जो कुरान पाक में दिया उसी की व्याख्या उन्होंने की है उसमें। इन्हीं को बेसिक ग्राउंड बनाकर फैसला दिया गया है। मेरा बताने का मतलब यह है कि यदि आपका भी मामला अदालत में विचाराधीन है और आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। कुरान पाक में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म दिया उसके अनुसार आप बंटवारा निकाल कर आप आपका जवाब दावा पेश करें, उसी के हिसाब से क्रॉस एग्जामिनेशन करें उस वादी की, उसी के हिसाब से आपका मुख्य परीक्षण आप अदालत में दें, और वाद पत्र के साथ आप उसमें काउंटर क्लेम भी पेश कर सकते हैं। आदेश 8 नियम 6 का, इस पे मैं कई वीडियो बना चुका हूं सर सीपीसी के ऊपर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। किस प्रकार से जवाब दावा तैयार किया जाएगा, कैसे काउंटर क्लेम तैयार किया जाएगा, पूरी डिटेल के साथ मैंने सीपीसी के ऊपर काफी वीडियो बनाया, उसमें ये भी अपलोड है मेरे चैनल पर। और उनकी डिजिटल ई बुक भी सर मेरे द्वारा लिखी गई है, जो उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो यहाँ पर ये स्थितियां कई बार बन जाती हैं कि कई बार हमको पता नहीं होता है कि क्या हिस्सा हमारा होगा, किस प्रकार से होगा, और हम कुछ तो भी जवाब अदालत में दे देते हैं, मुकदमा हार जाते हैं।
जबकि जो वास्तविक जो जड़ और उसकी जो बुनियाद है वो कुरान पाक ही है। आयत नंबर 12 ही है जो मैंने अभी जो टॉपिक बताया, टाइटल है, यदि आपका मामला इसी प्रकार का है तो वो यही बेसिक ग्राउंड रहेगा आपका कोर्ट में केस लड़ने का। और यदि आपका अदालत में मुकदमा नहीं है, आप घर परिवार में बैठकर ही आपस में राजी खुशी से बंटवारा करना चाहते हैं, तो इससे खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती सर। तब भी आपके लिए मौजूद है। और ये मैं जो बता रहा हूं, आप इसी तक ना रुकें, कुरान पाक आपके घर में भी मौजूद है, तर्जुमे के साथ भी इंशाल्लाह मौजूद होगा, तो आप खुद खोलकर पढ़ लें। यही तर्जुमा उसमें लिखा हुआ है, उसी में से मैंने टाइप खुद अपने हाथों से किया है इसमें, और उसी की व्याख्या उदाहरणों में मैंने आप लोगों के लिए की है, तो आप खुद भी खोलकर पढ़ लें एक बार। और ये मेरा जो वीडियो है ये इंडिया वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इंडिया वालों के लिए, इंडिया के बाहर जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं जहां पर मेरा वीडियो देखा जाता है उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ऑल वर्ल्ड में कुरान पाक एक ही है, सारी दुनिया में मुस्लिम्स के द्वारा एक ही कुरान पाक पढ़ा जाता है, इसमें ना जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है। और यह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया, और इसमें बताए गए नियम पूरी दुनिया के मुसलमानों पर लागू होते हैं। इसकी आयत में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया उसी के हिसाब से बंटवारा किया जाता है। तो मेरा वीडियो सिर्फ नेशनल वीडियो नहीं है सर, इंटरनेशनल वीडियो है। और कुरान पाक के आयतों पे जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मेरे सारे वीडियो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, भारत के लिए तो फायदेमंद है ही, लाभदायक है ही, भारत के अलावा ऑल वर्ल्ड में जितने मुस्लिम से निवास कर रहे हैं उन सब के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि मेरे वीडियो सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इसके अलावा भी जो भारत के लोग वहां रहते हैं या हिंदी भाषी लोग हैं उनके द्वारा भी देखे जाते हैं, उनके द्वारा कमेंट्स भी की जाती है। सऊदी अरेबिया से मेरे पास एक व्हाट्सअप कॉलिंग आया था, एक बार अमेरिका से मेरे पास व्हाट्सअप कॉलिंग आया था, वो बैंकर थे गुजरात के रहने वाले, सब अमेरिका चले गए। रात को 8 बजे फोन लगाया, वहां सवेरे का 10 बजे का टाइम हो रहा था, उन्होंने मेरी डिजिटल ई बुक खरीदने की पेशकश की फोन पे। उस समय मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी ये वाली, मैं चुप हो गया, मैंने कहा सर मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ इंडिया वालों के लिए मेरे डिजिटल ई बुक उपलब्ध है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कुछ रास्ता निकालें। सऊदी अरेबिया से आया था, उन्होंने कहा था, वो भारत के रहने वाले थे, वहां पर कार्य करते थे। तो अब जब मामला ये आया तो ये मैंने आप लोगों के लिए सुविधा भी निकाल दी। अब मेरी डिजिटल ई बुक 66 देशों में उपलब्ध है। आप जहां भी हैं अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये सुविधा मैं आपको बता दूं मैंने चालू कर दी है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले मेरा वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डिजिटल ई बुक के अंदर की पूरी जानकारियां देता हूं सर, ताकि आप उससे भली भांति परिचित हो लें कि इसके अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है। जब आप खरीदेंगे तो यही तो प्राप्त होगी, इसलिए आप पहले डिसीजन ले लें आपके लिए उपयोगी है या नहीं। यदि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको खरीदें, और यदि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको ना खरीदें। क्योंकि आप सीधे मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर ये अंदर का मैटर नहीं दिखाया जाएगा, वहां पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा। जब आप इसके भुगतान करेंगे, जैसे कि इसकी कीमत 299 रुपए रखी है इंडिया वालों के लिए, और इंडिया से बाहर के लोगों के लिए 699 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। रखी नहीं गई है, वो हो गई है। क्यों? क्योंकि 299 रुपए में जो टैक्सेस जुड़ते हैं, जिसमें जीएसटी और अंतरराष्ट्रीय चार्जेस और अन्य चार्जेस और अन्य टैक्स, ये जुड़ के ये कीमत 699 हो गई है। हालांकि जो है कि गूगल की ओर से वो 349 रुपए में सेलिंग तय कर दी गई है, लेकिन उसकी वास्तविक प्राइस 699 रुपए है, और ऑल इंडिया के लिए 299 रुपए में उपलब्ध है, जो मेरी वेबसाइट है जिसकी लिंक मेरे द्वारा नीचे दी गई है। अब हम इसके अध्यायों से परिचित हो लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है सर। अध्याय नंबर 1 में प्रस्तावना, इस्लामी समाज में न्याय और विरासत का महत्व। अध्याय 2 में बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी। आयत 9 के संदर्भ में अनाथों और पीछे छूट जाने वाले बच्चों की फिक्र के बारे में बताया गया। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि और जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम है। ये तर्जुमे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। इसमें आयत नंबर 3 में यतीमों और अनाथों के अधिकार, यतीमों का माल खाने के गंभीर परिणाम और आयत 10 की चेतावनी। अध्याय 4 में विरासत का कानूनी आधार, अल्लाह की निर्धारित सीमाएं और हुक्म। अध्याय 5 में औलाद के बीच बंटवारा, बेटा और बेटी 2:1 के अनुपात का सिद्धांत और उसकी हिकमत। अध्याय 4 में जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, 2 या 2 से अधिक बेटियों के लिए 2/3 हिस्से का नियम। अध्याय 7 में इकलौती बेटी का अधिकार, एकल पुत्री के लिए आधा 1/2 हिस्से का प्रावधान। अध्याय 8 में माता पिता का हिस्सा, जब औलाद मौजूद हो, माँ और बाप के लिए 1/6 हिस्से का नियम है। अध्याय नंबर 9 में माता पिता का हिस्सा, जब औलाद ना हो, माँ के लिए 1/3 हिस्से का विशेष प्रावधान है। अध्याय नंबर 10 में है भाई बहनों की मौजूदगी और माँ का हिस्सा, भाई बहनों के होने पर माँ के हिस्से का बदलाव 1/6। अध्याय 11 में वसीयत और ऋण की प्राथमिकता, बंटवारे से पहले कर्ज चुकाने और वसीयत पूरी करने की अनिवार्यता। अध्याय 12 में पति का अधिकार, पत्नी की संपत्ति में पति का हिस्सा 1/2 या 1/4, जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है।
इससे ऊपर जो जो मैंने आपको पढ़ के बताया इन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं। मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोडेड हैं। इनकी डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है, जो उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। अध्याय 13 में पत्नी का अधिकार, पति की संपत्ति में पत्नी का हिस्सा 1/4 या 1/8, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। अध्याय 14 में कलाला का मामला, जब मृतक के माता पिता और बच्चे ना हो तो भाई बहन का हिस्सा। ये कलाला पे भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अध्याय लेकिन डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। अध्याय 15 में अल्लाह की सीमाएं जो अल्लाह पाक ने बताई हैं। अध्याय 16 में नाफरमानी के परिणाम। अध्याय 17 में सामाजिक और नैतिकता साक्ष्य। अध्याय 16 में तौबा का द्वार। अध्याय 19 में अस्वीकार्य तौबा। अध्याय 20 में निष्कर्ष और सारांश, और अध्याय 22 में है 21 में निष्कर्ष और सारांश, और 22 में विरासत और सामाजिक नैतिकता। 23 में वसीयत और हिबा। 24 में विरासत का अमलीकरण। 25 में सारांश और भविष्य की राह। 26 में दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार, एक विशेष विश्लेषण। इस पे काफी लोगों की क्यूरी है, काफी लोगों के क्वेश्चन है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स में। मैं इस पर इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अभी बनाता जा रहा हूँ धीरे धीरे, इंशाल्लाह आखिरी में मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है सर। अगर देखा जाए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मुस्लिम लॉ शरीयत एक्ट 1937 से लागू है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है सर। 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहला 1937 में बनाया गया था। तो मुस्लिम विधि में अगर हम देखें और कुरान पाक के आयत का तर्जुमा देखें कि और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, तो औलाद कौन? जो जो भी बाप है तो उसके जो भी बेटा बेटी हैं वो उसकी औलाद है। पोता अगली पीढ़ी में आ जाता है, उसको औलाद नहीं माना गया। तो डायरेक्ट दादा की संपत्ति में दावा नहीं कर सकता। अगर उसके उस पोते के वालिद का इंतकाल दादा की जीवित हालत में हो गया है तो सीधे दावा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पोते का हिस्सा खत्म नहीं किया, उसका दूसरा रास्ता दे दिया है सर। दूसरा रास्ता कौन सा है कि दादा उस उनकी जीवित हालत में उस पोते को वसीयत कर सकता है 1/3, या हिबा कर सकता है। चलो किसी कारणवश दादा नहीं भी कर पाए और जो जीवित वारिस हैं उनके बेटे, सपोज करो कि उनको सारी संपत्ति प्राप्त हो गई, तो उनको भी अधिकार है सर। जब वो मालिक बन गए तो वो अपनी जो है कि नैतिकता और इंसाफ करते हुए अपने भतीजे के हक में 1/3 की वसीयत के जरिए उसको दे सकते हैं। दूसरा रास्ता यहाँ पर भी आकर रुक गया। तीसरा मामला ये है कि सर 15 से लगभग 15 मुस्लिम राष्ट्रों में ये व्यवस्था की गई है कि यदि दादा ने पोते के हक में ना तो हिबा किया है ना वसीयत की है, तो हुकूमत ये मान के चलती है, हुकूमत ये मान के चलती है कि दादा ने 1/3 की वसीयत पोते के हक में की है और पोते को 1/3 की वसीयत का हिस्सा उसको दिलाती है। लेकिन भारत में प्रावधान सर लागू नहीं है। लेकिन 15 से अधिक मुस्लिम राष्ट्रों में कुरान पाक की आयत नंबर 180 को बेसिक आधार बनाकर, और भी कुछ आयतें हैं उनको आधार बनाकर इस मामले को किया गया है। हिंदुस्तान में अभी मामले अलग हैं। यहाँ पर सर एक ये तो एक इंसानियत और नैतिकता का बड़ा ऊंचा तकाजा है कि व्यक्ति को खुद ही अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। क्योंकि आप यदि सारी संपत्ति को हड़प भी लेंगे या आप रख लेंगे या आपको प्राप्त हो गई और पोते ने दावा लगाया कोर्ट में और आप ये आधार लेकर आए कि साहब जो है कि हमारे वालिद जो है कि उन्होंने कोई इनको हिबा भी नहीं किया और कोई दान भी नहीं की, तो बिल्कुल सर आप इस कानूनी कमजोरी का, जो उसके पक्ष में वसीयत और हिबा नहीं है, इस कमजोरी का लाभ उठाकर आप केस जीत भी सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि आप संपत्ति का इस्तेमाल कब तक करेंगे। आप ये भी तो सोचें कि दादा की इच्छा थी लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि बीमारी के कारण, वो वसीयत और हिबा नहीं कर पाए, या याददाश्त की कमजोरी, या कोई अन्य कारण, या कानून का पता नहीं होने के कारण नहीं कर पाए। हो जाता है ऐसा, लेकिन उनके दिल में तो इच्छा थी। अब आप आ गए कानून की इस कमजोरी का फायदा लेते हुए और आपने सारी संपत्ति अपने पास रख ली। अब यहाँ पर क्या होगा सर कि वो संपत्ति का इस्तेमाल आप कब तक कर पाएंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110, 120, 130, 140, 150, और कहाँ जाएंगे सर? फिर तो इंतकाल हो के आपको उस अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ही तो हाजिर होना है, फिर आप क्या मुंह दिखाएंगे? और अल्लाह के नबी ने भी सख्त नाराजगी फरमाई है। कई हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिस्से के बारे में कि आप खास तौर से वसीयत कर दें, जीते जी उसमें देरी ना करें, जिसका हिस्सा जो दे दें, यतीमों का माल ना खाएं। दूर के रिश्तेदारों तक के बारे में सर तो बता दिया है, वो तो बहुत आपके भाई के ही बच्चे हैं। चलो ठीक है, अब ये इंसाफ का मामला और हर आदमी के अंदर की नियत का मसला है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। दिलों के फैसले, वो नियतों से अल्लाह फैसले फरमाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें इसमें मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सर। शॉर्ट में आपको जानकारी दे दी है। अध्याय 27 में प्रश्न, इसमें तकरीबन 150 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं मुस्लिम लॉ से संबंधित। अध्याय 28 में विरासत और वसीयत के कुरानिक सिद्धांत।
उसके बाद आएगी सर प्रस्तावना, और उसके बाद फिर इसकी शॉर्ट एक सूची और मैंने तैयार की है। उसके बाद यहाँ पर शुरुआत में इसकी डिस्क्लेमर है सर। डिस्क्लेमर में आपको बता दूं कि अभी मैं आपको डिस्क्लेमर भी बता दूंगा सर। डिस्क्लेमर के बाद है सर इसकी प्रस्तावना, और यहाँ मैंने शुरुआत की है विरासत का मुख्य आधार सूर्य अन्निसा की आयत नंबर 11। विरासत का मुख्य दूसरा आधार है कुरान पाक की आयत नंबर 12, और विरासत का तीसरा मुख्य आधार है कुरान पाक की आयत नंबर 176। सूर्य अन्निसा की आखिरी आयत है, 11 और 12 भी सूर्य अन्निसा की हैं। पारा नंबर 4 लंतनलू, ये मैंने इसकी शुरुआत में लिखा है, और अब हर वीडियो के प्रारंभ में ही लिख रहा हूँ, बीच में नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि कई जगह मैंने 2-3 जगह लिख दिया है, लेकिन ये प्रारंभ में ही लिख देता हूँ अब मैं। ये आयत 176 इसका पूरा तर्जुमा है सर। इसमें पूरी डिटेल जानकारियां हैं, सरल उदाहरण भी मैंने तैयार किए हैं। तो ये पूरी, हाँ जजमेंट है सर, जजमेंट पे आ जाते हैं हम। ये मैं आपको बताना रह गया था, मैं बता दूं, ये वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। जौहर बी बनाम इमाम खान डी कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से 16 अक्टूबर 2025। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका तथ्य और फैक्ट पढ़कर बता देता हूं। इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं सर, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके, और अंडरलाइन भी कर दिया मैंने। इसके फैक्ट में आपको पढ़ के बता दूं, इसमें जो जजमेंट दिया गया है वो बता दूं, क्योंकि कुरान पाक की आयत नंबर 12 पे ही यह आधारित है फैसला। मामला इस प्रकार का था कि अपीलकर्ता के पति चांद खान का इंतकाल हो गया था, और अब यह मुकदमा उनकी पत्नी जोहरबी और उनके भाई पति इमाम खान के बीच और उनकी छोड़ी गई संपत्ति से संबंधित है। विवाद से संबंधित भूखंड जो भी संख्या, गढ़ संख्या, फलाना फलाना। इसमें वादी का कहना है कि मृतक चांद खान द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्ति मातृ का संपत्ति है। मातृ का एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसको इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिफाइन किया गया है कि मृतक की समस्त चल और अचल संपत्ति मातृ का संपत्ति मानी जाती है, जिसमें बंटवारा किया जाता है। इसमें जो आगे बताया गया है कि वादी का यह कहना है कि मातृ का संपत्ति, और चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस्लामी कानून के अनुसार अपीलकर्ता कुल संपत्ति के 3/4 भाग के हकदार होगी, और शेष 1/4 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार में आएगा। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार गढ़ संख्या 126 वाली फलाने फलानी भूमि, जो है कि विक्रय समझौते द्वारा तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दी गई थी, इसलिए उक्त संपत्ति वर्तमान कार्यवाही में विवाद का विषय नहीं हो सकती। जहां तक भूमि के दूसरे टुकड़े का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि वह जिला न्यायाधीश औरंगाबाद द्वितीय संयुक्त न्यायालय के एकमात्र और अन्य स्वामित्व और कब्जे में हस्तांतरित हो गई थी। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1, इसके बाद वादी ने सीए में सीए 4517/45/18 वर्ष 2023 में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में यह निर्णय दिया कि चांद खान की मृत्यु से कई वर्ष पूर्व, लेकिन उनकी निरंतर बीमारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के कारण संपत्ति अय्यूब खान प्रतिवादी संख्या 4 को बेच दी गई थी। इस बिक्री का एक हिस्सा चांद खान के जीवन काल में प्राप्त हुआ था और शेष उनकी मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ था। अतः मात्र का संपत्ति के अनुसार विभाजन के लिए कुछ भी शेष नहीं है। और विद्वान सिविल न्यायाधीश जो है कि ये तो फैक्ट हो गए सर। अब हम सीधे चलते हैं, ये मामला चलते चलते लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इसमें बताया, मैं आपको बता देता हूं कि वो जो एग्रीमेंट टू सेल उनके द्वारा बताया गया था कि एग्रीमेंट टू सेल मौजूद है, तो इसको बंटवारे में शामिल नहीं किया जाए। तो उस एग्रीमेंट टू सेल के बारे में पैरा क्रमांक 18 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अचल संपत्ति का विक्रय द्वारा हस्तांतरण केवल विक्रय विलेख, बिक्री विलेख द्वारा ही हो सकता है। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में भी बताया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में भी बताया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 में बताया है कि जिन दस्तावेजों का पंजीयन आवश्यक है, यदि आप उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको उससे वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो होना चाहिए थे। जैसे कि विक्रय विलेख में मालकाना हक प्राप्त नहीं होगा। ये मैं बता दूं, आज ही एक सज्जन मेरे पास आए थे, बड़े 12-13 साल से एक नोटरी को लेकर बैठे हुए थे वो, और बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि मैंने 15 नहीं बल्कि 18 साल पहले खरीद ली और मैं इसका मालिक हूं और मैं रजिस्ट्री भी करवाना चाहता हूं इसकी। मेरे से जानकारी लेने आए थे और कह भी रहे थे कि मैं मालिक हूं। तो मैंने उनको बताया कि भाईजान, सर, भाई साहब, आप इसके मालिक नहीं बने हैं। नोटरी से किसी को मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है, वो सिर्फ आपका एक एग्रीमेंट है। आज भी मालिक वही है जिसने आपको विक्रेता बन के वो एग्रीमेंट किया है। यदि आप उसका मालिक बनना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो आजकल ऑनलाइन हो जाता है, पहले ऑफलाइन भी होता था। मध्य प्रदेश में अब संपदा 2.0 आ गई है।
तब उनकी समझ में आई। अब वो डॉक्यूमेंट्स के लिए गए हैं, मैंने उनको मुझसे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे थे। हर जगह कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, परिवर्तन हो। वैसे सामान्यतः नगर पालिका की टैक्स की रसीद वर्तमान समय की, दूसरा नगर पालिका का भवन प्रमाण पत्र और तीसरा इंजीनियर का बनाया हुआ नक्शा, ये मकान या प्लाट की कंडीशन में लगता है। खेती की जमीन में खसरा, ऋण पुस्तिका, नक्शा, इनकी सबकी प्रमाणित कापियां। अच्छा, ये प्रॉपर्टी उन्होंने, विक्रेता ने अगर किसी से पहले खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री का भी हवाला उसमें रजिस्ट्री में डाला जाता है और उसको संपदा 2.0 पर अपलोड किया जाता है। आप थोड़ी सी जांच कर लें टाइटल की, स्वत्व की, एक दो पीढ़ी पीछे के, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हालांकि वो तो रजिस्ट्री अगर होती चली आ रही है तो कोई गड़बड़ का सवाल नहीं है सर। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है, मैं अब आपको उसको बता देता हूँ। एक मिनट सर जी, ये अब हम इसमें आ चुके हैं जी सर, ये आ चुके हैं हम पेरा क्रमांक 11 पर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुरान पाक का आयत नंबर 12 का तर्जुमा इसमें लिखा गया, उसी को बेसिक आधार बनाकर इसमें फैसला दिया गया। पेरा क्रमांक 11 पढ़ रहा हूं सर, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप, मैं पढ़ूंगा आप ऐसे समझ भी जाएंगे। पेरा क्रमांक 11 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पेरा जोरान बी डी इमाम खान 16 अक्टूबर 2025 का। इस्लामी कानून में संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पवित्र कुरान स्वयं यह बताता है कि संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। अध्याय आईवी आयत नंबर 12 इस प्रकार है। तर्जुमा लिखा गया है सर, ये पढ़ के बता रहा हूं मैं, जो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ के बताया था। और अगर तुम्हारी पत्नियों की कोई संतान ना हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारा है, लेकिन अगर उनकी संतान हो तो उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/4 तुम्हारा है, वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद। और अगर तुम्हारी कोई संतान ना हो तो तुम्हारी पत्नियों का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, और अगर तुम्हारी संतान हो तो तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति का 1/8वां हिस्सा उनका है, वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद। ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार आ रहा है कुरान पाक की आयत में। और अगर किसी पुरुष या स्त्री की कोई संतान ना हो लेकिन उसका भाई या बहन हो तो उनमें से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है, और अगर वे 2 या 2 से अधिक हो तो वसीयत या कर्ज चुकाने के बाद वे 1/3 हिस्सा आपस में बांट लेंगे, बशर्ते कोई हानि ना हो। यह अल्लाह का आदेश है और अल्लाह सर्वज्ञ और सहनशील है। इसमें पेरा क्रमांक 12 में मुल्ला के सिद्धांत का हवाला देते हुए बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है पैतृक संपत्ति और सुअर्जित संपत्ति, चल संपत्ति और अचल संपत्ति के बारे में भी इसमें डिफाइन किया गया है कि विरासत में मिलने वाली संपत्ति मुस्लिम उत्तराधिकार कानून में चल और अचल संपत्ति या पैतृक और सुअर्जित संपत्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है, इनको एक ही माना जाता है। जैसे कि हिंदू लॉ में सुअर्जित संपत्ति अलग होती है, पैतृक संपत्ति अलग होती है। इस पे भी सर मैंने काफी वीडियो बनाए हैं हिंदू लॉ पे, तकरीबन 150 से ऊपर वीडियो हिंदू लॉ पे मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उनकी डिजिटल ई बुक भी अपलोडेड है, उसमें मैंने विस्तृत जानकारी दी है पैतृक सुअर्जित संपत्ति के बारे में। मिताक्षरा शाखा, दया भाग शाखा, बंगाल स्कूल, पैतृक संपत्ति 4 पीढ़ी से बिना विभाजित चली आ रही है, सुअर्जित संपत्ति, आगे बहुत सी जानकारियां उसमें मैंने दी हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अभी हम मुस्लिम लॉ पे बात कर रहे हैं, तो इसमें सर जो बताया गया है कि उत्तराधिकारियों के 3 वर्ग हैं। एक हिस्सेदार, अवशिष्ट और दूर के रिश्तेदार। हिस्सेदार क्या होते हैं सर? जिनका कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निश्चित हिस्सा दे दिया, जैसे 2 या 2 से अधिक बेटियां हैं तो 2/3, एक इकलौती बेटी है 1/2, ये निश्चित हिस्से बता दिए गए। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताए हैं। हिस्सेदार में ये आ गए सर असाब। असाब मतलब मृतक का सबसे नजदीकी मर्द वारिस, बेटा, पिता, भाई, चाचा, ये इनके क्रम भी बताए गए हैं कि ये असाब के रूप में बाकी की संपत्ति प्राप्त करेंगे। मैंने इसके क्रम को भी सर आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं इसमें भी आपको उनके क्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं जो मैंने आपके लिए नोट करके रखी है। ये इसकी प्राथमिक सूची है सर, मैं आपको बता दूं। बेटा अगर है तो कोई और असाब नहीं बन सकता। दूसरा, पिता अगर बेटा नहीं है तो पिता असाब बन जाते हैं। तीसरा है भाई, अगर बेटा और पिता दोनों नहीं है तो भाई असाब बन जाते हैं। चौथा है चाचा, अगर ऊपर तीनों नहीं है तो चाचा असाब बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें चाचा ने बाकी की सारी संपत्ति असाब के तौर पर प्राप्त की है। किस प्रकार से प्राप्त की वो भी सर मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो मृतक की संपत्ति के बारे में इसमें बताया है पूरा, अब मैं पूरा जजमेंट तो नहीं बता रहा हूँ सर, इस पे भी स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। मैं सीधे उस फैसले पर आ जाता हूँ कि पत्नी जोहरा बी का हिस्सा, क्योंकि मृतक चांद में हिस्से पे आ गए हो सर, सीधे बंटवारे पे, उस पेरा पे, उसकी सरल व्याख्या के, इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इस पूरे जजमेंट पे, और उसमें फिर पूरा आपको बताऊंगा। अभी मुख्य बात मैंने आपको बता दी है। पत्नी जोहरा बी का हिस्सा 1/4,
चूंकि मृतक चांद खान की कोई संतान, बच्चा या पोता पोती नहीं है, इसलिए पवित्र कुरान की आयत 12 के अनुसार पत्नी का हिस्सा 1/4 मतलब 25% निश्चित हो गया। अब शेष 3/4 हिस्से का मालिक कौन होगा? मुस्लिम कानून में जब हिस्सेदार को उनका हक दे दिया जाता है तो जो बचता है वह असाब रेसिड्यूरी के तौर पे व्यक्ति प्राप्त करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर असाब के तौर पे सिर्फ चाचा बचे थे और कोई था ही नहीं। तो सुन्नी हनफी कानून के अनुसार यदि मृतक का कोई बेटा, पोता, पिता, दादा जीवित ना हो तो सगा भाई एक अवशेषी रेसिड्यूरी बन जाता है। इसलिए पत्नी को उसका 1/4 हिस्सा देने के बाद बचा हुआ 3/4 हिस्सा भाई इमाम खान के अधिकार में गया। ये इसका जजमेंट था। अब इसमें और भी कुछ बताया गया है, लेकिन चूंकि हमारे वीडियो से रिलेटेड बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, ये आगे फिर मैंने कुरान पाक की आयतों का तर्जुमा पूरी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। फिर अध्याय 1 चालू होते हैं, फिर अध्याय 1A 1 बा और फिर उसके बाद बाकी के अध्याय चालू होते हैं। हमारे जो वीडियो से रिलेटेड जानकारी तो सर मैंने आपको दे दी, बाकी तो बहुत कुछ है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जानकारी दूंगा। ये डिजिटल जो ई बुक है सर, इसकी जो डिस्क्लेमर है मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल ई बुक है, ये मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई है। इसमें कोई दावा नहीं है, इसको आप किसी कोर्ट कचहरी में, सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते। इसके अंदर बताए गए कानून, इसके अंदर बताए गए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको आप जरूर पेश कर सकते हैं, मगर कैसे करेंगे? इसको नहीं ले जाएंगे आप फोटो कॉपी करवा के और जज साहब को इसको नहीं दे देंगे डायस पे कि लीजिए सर ये डिजिटल ई बुक है, शेख जावेद वकील साहब ने लिखी है। नो सर, वो आपको वापस दे देंगे, क्योंकि डिजिटल ई बुक है ये। इसको विभिन्न कानूनों का संग्रह है और एक निश्चित समस्या को टारगेट करके उसको हल करने के लिए मेरे द्वारा लिखी जाती है। ये वो बुक्स नहीं है जो मुस्लिम विधि है और मुल्ला की विधि है। ये उन सभी का निचोड़ है, उन सभी का सार है, उन सभी का निष्कर्ष है जो मैं निकाल के लाता हूं और सरल उदाहरणों के साथ, सरल व्याख्या के साथ, एक खास तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ मैं तैयार करता हूं। मेरी हर डिजिटल ई बुक में यही विशेषता आपको मिलेगी। तो आप इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओरिजिनल बुक में से आप निकालकर उसकी फोटोकॉपी करवा के सूची अनुसार दस्तावेज तैयार करके कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर दें, या मूल बुक आपको मिल जाती है तो मूल बुक ले जाकर आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर दें। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी कीमत 299 रुपए, 299 रुपीज मात्र मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसको खरीदने का तरीका यही है, इंडिया वालों के लिए सर 299 रुपए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना होगी। ईमेल आईडी आप सही तरीके से लिखें, वरना ये मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ये डिजिटल ई बुक है। ये आपकी ईमेल आईडी पर जैसे ही आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे वैसे ही मैसेज के तौर पर आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये वहां पर डाउनलोड हो जाएगी। आपका मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, जहां चाहे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके बताए अनुसार काम करने से पहले अपने वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करना। ये हो गया इंडिया वालों के लिए। अब इंडिया से बाहर जो 66 कंट्रीज में जो रह रहे हैं, चाहे वो भारत के लोग किसी कारणवश से रह रहे हैं, हिंदी भाषी लोग, उनको खरीदने का तरीका वो होगा सर, उनको उनके मोबाइल में पहले जो है कि प्ले स्टोर से गूगल प्ले ई बुक स्टोर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद इसको सर्च करके वहां से वो परचेस कर सकते हैं। वहां पर एक लाइब्रेरी बन जाएगी आपकी, उसी जो है कि आप जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल ई बुक का, और वहां पर आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। ये इंडिया के बाहर 66 देशों में रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था मैंने चालू कर दी है। वहां पर इसकी कीमत, इंटरनेशनल चार्ज और अन्य टैक्स और मार्केट चार्जेस, सभी चार्जेस मिलकर इसकी कीमत 699 रुपये हो गई है। लेकिन गूगल ने उसको खास तौर से 349 रुपए की खास छूट के साथ वहां पर लगाया हुआ है, लेकिन इसकी वास्तविक कीमत 699 रुपये ही है सर। लेकिन उसको कम कर दिया गूगल के द्वारा उनकी तरफ से, उन टैक्सेस को जोड़ने के बाद तो इसकी कीमत यही आई थी निकलकर। और इंडिया वालों के लिए 400 रुपये कम में उपलब्ध है, जो मेरे चैनल, जो मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। तो आज के वीडियो में बीवी की संपत्ति में पति का हिस्सा कितना होगा, 1/2 या 1/4, हस्बैंड्स शेयर इन वाइफ्स प्रॉपर्टी। आज के वीडियो का हमारा यही टॉपिक था और इस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको सरल उदाहरणों के साथ सर प्रदान कर दी है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको समझ में पूरा टॉपिक आ गया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड तो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके लिख दें, इंशाल्लाह उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, यदि आपके मुकदमे पर्सनल क्वेश्चन ना लिखें, क्योंकि यदि कई लोग पर्सनल क्वेश्चन लिख देते हैं तो उसका जवाब मैं नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि जब अदालत में मुकदमा विचाराधीन रहता है तब उसमें दावा पेश किया जाता है, उसका जवाब दावा पेश किया जाता है।
आपका एक विशेष आधार होता है उसमें कि एक विशेष आधार को लेकर आपने दावा प्लीट किया है, जवाब दावा लिखा हुआ है, उसके साथ सूची अनुसार दस्तावेज होते हैं, बयान होते हैं, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। इन सब को देखे बगैर सलाह नहीं दी जा सकती। इसको कहते हैं पर्सनल सलाह। मेरे ऑफिस में भी कई लोग आते हैं सलाह लेने, इसको कहते हैं पर्सनल सलाह। लेकिन आपका कोई कानूनी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उस कानूनी क्वेश्चन का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ये पर्सनल सलाह मैं मेरे वीडियो में नहीं देता, क्योंकि उसका कारण यही है कि इन डॉक्यूमेंट्स को देखे बगैर कुछ भी सलाह नहीं दी जा सकती। सर, आपके वकील साहब ऑलरेडी हैं उसमें, आप आपके वकील साहब के पास जाइए, उनसे मिलिए, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप उनसे संपर्क करके उनसे सलाह लीजिए। कुछ एक विशेष कंडीशन में फॉर अपॉइंटमेंट का मैंने दिया हुआ इसमें नीचे, उसके मेरे नियम शर्तें, यदि आप उस तरीके से आएंगे तो ऑल वर्ल्ड में आप कहीं भी हैं, घर बैठे मुझसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन उसका एक तरीका है, वो मैंने दिया हुआ है। लेकिन मेरा पहले यही कहना है कि आपके ऑलरेडी जब वकील साहब हैं तो आप उन्हीं से सलाह मशवरा लीजिए। मैं मेरे किसी वीडियो में फॉर अपॉइंटमेंट की जानकारी नहीं देता हूं, सिर्फ ये इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो से रिलेटेड सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।